नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। डीआरडीओ के कावेरी इंजन के सक्सेस को लेकर तो हम सभी कई सारी न्यूज़ को ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन दोस्तों अब डीआरडीओ से प्रेरणा लेते हुए हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अब लीप्स एंड बाउंड से आगे बढ़ रहा है। बिकॉज अब दोस्तों एक दिल्ली की कंपनी है जो कि जिसका नाम है डीजी प्रोपल्शन, उन्होंने यहां पे ऐलान किया है कि अब वो भी एक नया टर्बो फैन इंजन भारत में तैयार करने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर कल ही सामने आई है और ये जो कंपनी है ये इन बातों को ऐसे ही नहीं बोल रही। ये दोस्तों वही कंपनी है जो कि भारत की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन चुकी है जिसने कि खुद का अपना एक छोटा टर्बो जेट इंजन तैयार कर लिया है जो कि बिल्कुल हमारे कावेरी इंजन की तरह ही काम करता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, डीजी प्रोपल्शन इसी कंपनी ने दोस्तों, खबर 9 जनवरी को सामने आई थी, इन्होंने अपना जो इंडिजिनसली रेडी किया हुआ है डीजी J40 टर्बोजेट इंजन, जो कि आपको बता दूं कि हमारे जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर लगने के लिए इसको यहाँ पे सक्षम भी माना गया है। और ये वाली जो कंपनी है ये बहुत तेजी से सक्सेस की तरफ बढ़ रही है। बिकॉज जस्ट आज से 10 दिन पहले ये भी खबर सामने आई थी कि डीजी प्रोपल्शन और बीडीएल के बीच में एक डील साइन हुई है जिसके चलते ये लोग अब लॉइटरिंग म्यूनिशंस और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए भी जो इंजन्स है उसको यहाँ पर मिलकर के को डेवलप करने वाले हैं। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग दोस्तों बातचीत करेंगे कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे डीजी प्रोपल्शन नामक कंपनी ने ऐलान किया है, और ऑल्सो इनका जो ये सक्सेस हुआ था डीजी J40 टर्बोजेट इंजन का, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे एंड समझेंगे कि ये जो टर्बो फैन इंजन्स होते हैं अगर इंडिया इनको डेवलप कर लेता है तो इससे क्या क्या फायदे हमें होने वाले हैं। ये शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए सभी यूपीएससी रिसोर्सेज को अब हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज एंड प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट भी आपके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेरी है, तो स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको यहाँ पर हेल्प कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। दिल्ली बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है डीजी प्रोपल्शन प्राइवेट लिमिटेड। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर DPPL, और इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है प्रतीक धवन। और इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली कहा है कि अब हमारी जो कंपनी है वो जल्दी ही टर्बो फैन इंजन्स को बनाने के सेगमेंट के अंदर हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि ये टर्बो फैन इंजन्स क्या होते हैं, क्या इसके फायदे होने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा इस डीजी प्रोपल्शन कंपनी के पुराने सक्सेस के बारे में बता दूं। दोस्तों आज से 2 महीने पहले पहली बार ये वाली कंपनी सुर्खियों में आई थी जब इन्होंने ऐलान किया था कि इन्होंने अपना एक माइक्रो टर्बोजेट इंजन तैयार कर लिया है जिसका नाम है डीजी J40। और इन्होंने ये भी कहा था कि ये वाला जो इंजन है इसकी जो वर्टिकल टेस्ट रन है इसको भी हमने सक्सेसफुली यहाँ पे कैरी आउट कर लिया है। सबसे पहले आपको इस इंजन की तस्वीरें दिखा दूं। ये दोस्तों आप इंजन की तस्वीर देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा इंजन नहीं है, इसका जो साइज है ये बहुत बड़ा साइज नहीं है। इसकी स्पेसिफिकेशंस भी आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये एक टर्बोजेट इंजन है, इसकी बहुत ही कम थ्रस्ट आपको देखने को मिलती है। मान लीजिए केवल 40 किलोग्राम फोर्स, जो कि 1 किलो न्यूटन से भी कम है। अगर आप एग्जैक्टली किलो न्यूटन्स में देखेंगे तो 0.39 किलो न्यूटन के आसपास की थ्रस्ट है। इसका वेट भी आपको केवल 3600 ग्राम के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन जब इन्होंने इसकी टेस्टिंग करी थी तो इन्होंने कहा था कि हमारे वाला जो ये वाला इंजन है ये बेसिकली हमने तैयार किया है फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यानी कि जो छोटे ड्रोन्स होते हैं एंड जो छोटी डिफेंस एप्लीकेशंस होती हैं वहां पर ये वाला इंजन काम करने के लिए सक्षम बनाया गया है।
एंड यही सक्सेस था जिसके बेसिस पर कई सारे जो इन्वेस्टर्स थे, कई सारे जो निवेशक थे, उन्होंने कहा कि हम भी अब डीजी प्रोपल्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, इन्होंने खुद इस चीज़ को कहा है कि जब हमने इस पर्टिकुलर इंजन को यहाँ पे अनवेल किया, एरोस्पेस इनोवेशन के कई सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने कहा कि हम भी डीजी प्रोपल्शन में अब निवेश करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि अब हम लोग दोस्तों टर्बोजेट के बाद टर्बो फैन इंजन की एंट्री करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले आपको टर्बो फैन इंजन्स के बारे में ब्रीफली बता दूं दोस्तों। जो टर्बो फैन इंजन है, जैसा इसका नाम है, एक ऐसा जेट इंजन होता है जो कि एक फैन के माध्यम से थ्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है। इसके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे इसको बाईपास इंजन भी कहा जाता है या फिर फैन जेट इंजन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो इंजन है वो आगे से हवा को सक इन करेगा, हवा को सक इन करने के बाद उसी हवा के माध्यम से ये यहाँ पे थ्रस्ट को बेसिकली क्रिएट करेगा। नाउ आपको टर्बो फैन और टर्बो जेट में डिफरेंस भी बता दूं। वैसे तो टर्बो जेट इंजन भी हवा को ही सक इन करता है और टर्बो फैन भी सेम ही काम करता है, लेकिन टर्बो जेट इंजन जो होता है वो सारी की सारी हवा जो कि वो अंदर को सक इन कर रहा है उसको वो अपनी कोर की तरफ भेज देता है। लेकिन जो टर्बो फैन इंजन होता है उसमें एक बहुत बड़ा फैन लगा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा फैन है। ये क्या करता है, हवा को सक इन करने के बाद उसी हवा को ये बेसिकली स्प्लिट कर देता है एयर फ्लो को, और केवल कुछ ही हवा को ये अपनी कोर की तरफ भेजता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट कर पाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बन जाता है, जिसकी वजह से ये कम नॉइस क्रिएट करता है। और यही वाले इंजन्स होते हैं जो कि आप आम तौर पे कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स या फिर इवन आपके जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स होते हैं वहां पर इस्तेमाल हमें होते देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अब डीजी प्रोपल्शन ने कहा है कि क्योंकि हमने टर्बोजेट इंजन्स में ऑलरेडी सक्सेस को प्राप्त कर लिया है, तो अब हम लोग टर्बो फैन इंजन्स को डेवलप करने के रास्ते पर अब चलने वाले हैं। आपको बता दूं, उनके जो डायरेक्टर हैं प्रतीक धवन, उन्होंने खुद इस चीज को कहा है, ये काम आसान नहीं है। उन्होंने देखिए खुद कहा, पहली बात तो इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये 1-2 साल का काम नहीं है, मल्टी ईयर एफर्ट है, बिकॉज पहले डिजाइन करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, एंड देन हम लोग एक ऐसा इंजन तैयार करेंगे जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को तैयार कर यहाँ पे मीट करेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं समझता हूं कि दिस इज अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव जो कि अब हमारा प्राइवेट सेक्टर ले रहा है, बिकॉज अगर हम लोग वाकई में एक टर्बो फैन इंजन को तैयार कर लेते हैं तो इंडिया दोस्तों इन कंपनीज की लीग में उतर जाएगा। ये कंपनीज एयरबस यूरोप की कंपनी है, प्रैट एंड विटनी, उसके बाद बोइंग, कॉलिंस एयरस्पेस, ये दोस्तों अमेरिका की कंपनियां हैं, रॉल्स रॉयस ये यूके की कंपनी है, जो कि पूरी दुनिया में जो टर्बो फैन इंजन्स का इंडस्ट्री है उसको अकेले ही यहाँ पे डोमिनेट करती हैं। लेकिन अगर इंडिया भी यहाँ पर उतर जाता है तो उस केस में इंडिया भी इसी मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर की तरह बन करके उभर सकता है। वो तो देखिए अब समय ही बताएगा कि आगे चल करके क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा शानदार डेवलपमेंट है। बिकॉज दोस्तों जैसा कि हम पहले भी कई बार वीडियोस में देख चुके हैं, जस्ट कुछ ही टाइम पहले हमारे डीआरडीओ ने कावेरी इंजन के सक्सेस को देखा, उसका अप्रूवल मिला इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए। उसकी इन फ्लाइट टेस्टिंग रशिया में शुरू भी हो चुकी है। कावेरी इंजन को डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो हमारे घातक प्रोजेक्ट के लिए स्टेबलाइज हो चुका है। और अब आप देखिए कि प्राइवेट सेक्टर के स्टार्टअप्स भी इस क्षेत्र में बेसिकली उतर चुके हैं। नाउ जिस तरीके से इसरो के सक्सेस की वजह से हमें स्पेस बेस्ड कई सारे स्टार्टअप्स इंडिया में देखने को मिले हैं, अगर मैं 2 बड़े बड़े स्टार्टअप्स का नाम लूं जैसे स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल हुआ, ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड अब हमें डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। बिकॉज वहां पर भी अब डीजी प्रोपल्शन जैसे डेयरिंग स्टार्टअप्स हैं जो कि फाइनली हमें यहाँ पर आते देखने को मिल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि पहले गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी होगी तभी जाकर के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। अब हमें सेम ट्रेंड यहां पर भी देखने को मिल रहा है। देखते हैं क्या होगा, आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड